हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुपसर मैथ्स। मैं आपका अनुपसर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.4, जिसके अंदर हम मीडियन की बात करेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। अब डेटा कैसा मिलेगा सर? डेटा दो टाइप का मिलेगा, या तो डिस्क्रीट मिलेगा या फिर कॉन्टिन्यूस, मतलब क्लास इंटरवल की फॉर्म में मिलेगा या फिर सिंपल एक्स की फॉर्म में मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन में तो एक्स की फॉर्म में है, बाकी सारे क्वेश्चन में क्लास इंटरवल की फॉर्म में है। वहां पे भी अपने को एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश होगी कि डेटा या तो एक्सक्लूसिव मिलेगा या फिर इंक्लूसिव या फिर लेस देन टाइप या फिर मोर देन टाइप। इन सारे फोर टाइप्स के क्वेश्चंस में हमें कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सब सीखेंगे पूरे बात पूरे वीडियोज में। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रीट डेटा गिवन है, सिंपल से नंबर्स हैं 715, 724, 25, 710, इस टाइप से। तो अभी जब भी डेटा डिस्क्रीट होता है तो सबसे पहले हम इनको किस में अरेंज करते हैं? अरेंज इन असेंडिंग कर लेते हैं। अरे असेंडिंग करोगे ना, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। असेंडिंग का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर। तो इनमें सबसे छोटा नंबर 600 की फॉर्म में देखो भाई, 694 लग रहा है मेरे को, तो सही है क्या? ठीक है। 694 के बाद 696, 699। तो इस टाइप से मैं डेटा को अरेंज कर लेना। मैं फटाफट अरेंज कर देता हूँ बिना किसी टाइम वेस्ट के। मेरे हिसाब से बच्चों को इतनी बात तो पता है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। ये डेटा तो लिख सकते हो भाई लोगों। चलो फिर, तो ये जो डेटा हमें गिवन है इसको हमने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद डिपेंड करेगा कि इसमें नंबर कितने हैं। तो हमारे पास क्या ऐसी कोई बात है जिसमें हमें पता चल जाए कि कितने नंबर्स हैं? तो यहाँ पे नंबर n इज 15। तो ओड है, कैसा है ये? ओड है। तो मीडियन क्या होगा? तो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी सर n+1/2th टर्म। n+1/2 करो तो जो टर्म निकल के आएगी वो टर्म होगी। तो हमने कहा ठीक है, 15+1/2th टर्म, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो आता है 16/2th टर्म। और अगर इसको हम सोल्व करें तो 8th टर्म। ओके, तो 8th टर्म कौन से डेटा से लेनी है? ऊपर वाले डेटा से, नीचे वाले? मैंने कहा अरेंज होने वाले डेटा में से। तो या तो वो डिसेंडिंग में हो या असेंडिंग में। तो आप इसमें 8th काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे गाड़ी आके अटक गई तो आप बोले मीडियन हो गया सर 716। दिस इज अवर मीडियन। बच्चे गलती क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे, ठीक है ना? डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो भूल जाते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी करना होता है। ओके, क्लियर है सबको? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए सर्टेन क्लास इन ए सर्टेन सिटी, फाइंड द मीडियन हाइट। अब देखो ये जो हाइट गिवन है इसमें क्लास इंटरवल की डेटा है, ठीक है सर, मान ली ये बात आपकी। बट यहाँ पे देखो 160 से 162, 163 से 165, इस नेक्स्ट क्लास का प्रीवियस क्लास से कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन होने का मतलब फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट दूसरे क्लास की लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव डेटा। तो इसको हम क्या बनाएंगे? इंक्लूसिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इंक्लूसिव। ये कैसा डेटा है? ये डेटा है सर हमारा एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव समझ में आ रही है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव? तो इंक्लूसिव बनाएंगे तो मैं यहाँ पे क्या करना होता है देखो, यहाँ पे आपके पास 160 और 162 है, और एक दूसरी क्लास लो, इसके नेक्स्ट 163 और 165 है। इस क्लास की अपर लिमिट 162, इस क्लास की लोअर लिमिट 163, दोनों का डिफरेंस। तो 163 माइनस 162 दैट इज 1, इज नोन एज h। और इस h/2 की वैल्यू निकालो तो आप लिखोगे 1/2 की वैल्यू आई सर 0.5। ये जिसको नहीं आता दिक्कत नहीं है, मैं शॉर्टकट बता दूंगा तुम्हें। 0.5 आया। ये 0.5 लोअर लिमिट में से तो प्लस माइनस कर दो तो ये तो पीछे चला जाएगा। तो 160 में से 0.5 माइनस करोगे तो 159.5 आएगा कि नहीं आएगा? और अपर लिमिट में प्लस कर दो तो 162.5 हो जाएगा। सिमिलरली 163.5 में से 0.5 माइनस कर दोगे तो 162.5 हो जाएगा। और ऐसे ही 165 में ऐड करोगे तो 165.5। अब देखो लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हुई क्या? इस क्लास की अपर लिमिट और इस क्लास की लोअर लिमिट। यस सर, तो डेटा बन गया इंक्लूसिव। ये नीचे वाली लाइन हटा देता हूँ। जिसको जो बात समझ में नहीं आई वीडियो को वापस पीछे ले जाओ और वो बात समझने की कोशिश करो, ठीक है? एक बार में समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि समझ में आ जाए। जिसके बेसिक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो 166 में से 0.5 माइनस कर दोगे तो 165.5 हो जाएगा। 168 में प्लस कर दोगे 168.5 हो जाएगा। 169 में से माइनस करोगे 168.5 होगा। 171.5 हो जाएगा प्लस करने पे। ऐसे ही 171.5 होगा और 174.5 हो जाएगा। अब हमारा डेटा काम का है।
अब जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, आप कैलकुलेट करोगे सी एफ, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे करते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, दूसरी फ्रीक्वेंसी में पहली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, तो आंसर आ जाएगा कितना तुम्हारे पास, 133। अब क्या करेंगे, मैंने कहा ये जो 133 आया है इसके अंदर नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो। ओके सर, कर दिया, तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा 275। अब क्या करना है, मैंने कहा सेम प्रोसेस अप्लाई, आपके पास 275 है, उसमें इस कॉलम की फ्रीक्वेंसी 127 ऐड कर दो, दैट इज़ योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या ये बात समझ में आ रही है, 402 में क्या ऐड करोगे 18, तो आंसर आएगा 420। और ये जो लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा यही तुम्हारा एन आएगा यहाँ पे, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 420। हमेशा, हमेशा का मतलब हमेशा ये बात याद रखना। अब तुम्हारे को क्या करना होता है, एन को देखना होता है, 420 क्या आया, 420, दैट इज़ योर इवन नंबर, तो n बाई टू निकालेंगे, इट इज़ 420/2, दैट इज़ 210 आ गया। अब तुम्हें ढूंढना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 210 कहाँ मिलेगा, 133 से आगे मिलेगा और इस कॉलम में आके फंस गया हो। इस कॉलम में डेटा क्या है, 275 से पहले का डेटा है और 133 से आगे का डेटा है, तो दिस इज योर क्लास, दैट इज नोन एज मीडियन क्लास। इसकी बात पूरी चलेगी, दिस इज द मीडियन, इसके अंदर मीडियन मिलेगा और ऊपर वाले नीचे वाले में मीडियन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखो इस क्लास, इसकी क्लास क्या है, 166 से 168 है क्या भाई, सबको दिख रही है ये वाली, तो इसमें लोअर लिमिट क्या है, तो दैट इज एल, लोअर लिमिट को एल बोलते हैं, मैंने कहा हाँ। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास से जस्ट पहले, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एफ, 133, और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं स्मॉल एफ। आपके पास मीडियन का फॉर्मूला याद होगा, किसी को नहीं है तो बता देता हूँ, एल प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ, दैट इज डिवाइड बाई स्मॉल एफ इंटू एच। इस कैपिटल एफ की जगह कहीं कहीं तुम्हें सी एफ लिखा हुआ मिल जाएगा, दैट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, और एक आपको चाहिए एच, एच का मतलब होता है हाइट ऑफ द क्लास। एच कैसे निकालते हैं, उस मीडियन क्लास की अपर लिमिट में से माइनस कर दो लोअर लिमिट, है ना। तो हम फंस गए सर, गलत पढ़ा दिया सर आपने, मैंने कहा वेरी गुड, जो बच्चा पकड़ गया इस बात को वो एकदम सही पकड़ा है। देखो हमें जो डेटा एक्सक्लूसिव होता है उसमें से कुछ नहीं करना होता, हमें इंक्लूसिव के साथ डेटा करना होता है, तो ये बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तो एल की वैल्यू 166 नहीं है और एच की वैल्यू ये नहीं आएगी। देखो ये गलती करनी नहीं है, ये तुम्हें समझाने का एक तरीका है। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, सर यहाँ पकड़ो सर बात को, यहाँ पे मैंने कहा ठीक है, तो 165.5 हो जाएगी, बोले वेरी गुड सर। एच की वैल्यू क्या होगी, 168.5 माइनस 165.5, इट इज़ 3। तो आपके पास एच भी आ गया, एल भी आ गया, और आपके पास स्मॉल एफ भी है और कैपिटल एफ भी है, स्मॉल एफ भी है कैपिटल एफ भी है, सबकी वैल्यू पुट कर दो। एल की वैल्यू क्या है 165.5 प्लस n/2 की वैल्यू 210 माइनस 133 डिवाइड बाय 142 इंटू 3। अब ये नीचे कटेगा क्या, 42617 नहीं कटेगा, तो आप इसको सोल्व करोगे, 165.5 प्लस ये 210 में से 133 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 77/142 इंटू 3। कुछ नहीं कर सकते हम सर, सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने का मतलब यहाँ पे है 165.5 प्लस 77 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 142 का डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.63। ये तुम करोगे, ठीक है ना। अब इन दोनों को प्लस कर लो तो 167.13, ये तुम्हारा मीडियन हो गया। और डेटा सेंटीमीटर में देख लो भाई, हाइट तुम्हें सेंटीमीटर में गिवन है, ये जो लिखा हुआ था यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ था, तो आंसर तुम्हारा मीडियन भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, बस ध्यान क्या क्या रखना है, पहले सर डेटा देख करना है एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव। इंक्लूसिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सक्लूसिव है तो उसको इंक्लूसिव लिखेंगे। क्या करना होता है, 0.5 को प्लस करना होता है, 0.5 को माइनस करना होता है, अपर लिमिट में प्लस लोअर लिमिट में माइनस, तो डेटा कैसा बन जाएगा, इंक्लूसिव। फिर जब हमारे को मीडियन क्लास मिल जाती है तो हमें इंक्लूसिव डेटा पे ही रहना है, एक्सक्लूसिव पे नहीं जाना है, ध्यान से सुन लेना ये बात। ठीक है, तो क्लियर हुआ है क्वेश्चन सबको। अरे किसी को कोई डाउट है तो बता दो भाई, डाउट है तो, मेरे हिसाब से नहीं रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IQ ऑफ 100 स्टूडेंट, फाइंड द मीडियन IQ। कि मीडियन IQ क्या है स्टूडेंट्स का, तो हमने कहा डेटा कैसा है, तो आपने कहा सर डेटा तो गलत है, एक्सक्लूसिव है डेटा, तो ये डेटा कैसा है, एक्सक्लूसिव है। फंस गए सर, हम पहले इंक्लूसिव करेंगे, तो इंक्लूसिव करने के लिए क्या करोगे, 64 और 65 में 1 का गैप है, तो ऑब्वियसली एच की वैल्यू 1 है, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0.5 आएगा, तो डेटा को क्या बना लो, इंक्लूसिव बना लो।
और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हमें बस यहाँ पे CF निकालना है। तो इंक्लूसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 55 में से 0.5 माइनस 64 में 0.5 प्लस, तो इधर हो जाएगा 54.5, इधर हो जाएगा 64.5, और ये 64.5 74.5, और ये हो जाएगा 74.5, ये हो जाएगा 84.5। इतना मज़ा आ रहा है ना सब पढ़ते पढ़ते, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना तुम्हारे को? चीज़ें समझ में आती है तो बोर नहीं होते हो तुम लोग, है ना, अदरवाइज बोर होते हैं सर अपन। वो मैथ की क्लास भी हो सकती है, रोज़ाना एक जैसा दिन नहीं होता, बट आप अगर आज पढ़ने आए हो और वीडियो देख रहे हो मतलब बोर नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। और नाउ दिस इज़ 114.5 124.5, 124.5 से लेकर 134.5, यहाँ पे लिखोगे 134.5 से लेकर 144.5। नाउ डेटा हमारा इंक्लूसिव तैयार हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं तो 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2 = 3, फिर लिखेंगे 9 + 3 = 12, फिर लिखेंगे 12 + 22 इट इज़ 34, ठीक है। फिर आप लिखोगे 34 + 33 इट इज़ 67, फिर लिखोगे 67 + 22 इट इज़ 89, फिर लिखोगे 89 + 8 ये आएगा 97, 97 + 2, कुछ गलत कर दिया क्या? 6 2 9 8, 8 8 16 17 कैरी 1 9, ये आएगा 99, और फिर आएगा 99 + 1 इट इज़ 100। क्लियर है? तो n की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी 100, तो आप क्या निकालोगे n/2, तो वो आएगा आपका 100/2 दैट इज़ 50। अब बताओ 50 डेटा कहाँ मिलेगा सर? 34 से आगे और 64 के अंदर, तो ये अपना डेटा हो गया, हमें यहाँ तक रहना है। ये स्मॉल f होता है सर, और इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव कैपिटल F होता है। इसके अंदर L तो दिख रहा है 94.5 है, L तो साफ साफ दिख रहा है। हमें H पे ध्यान देना है, तो H क्या होगा 104.5 माइनस 94.5, ओबियसली 10 आएगा। आ गया H, बस फॉर्मूला लगाना है, तो मैं इसको थोड़ा साइड में ले चलता हूँ, छोटा करके ले चलते हैं, तुम्हारे भी दिक्कत नहीं आई ना। मैं यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला लगा दूँ नीचे, यहीं लगा देता हूँ, चलो। मीडियन, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F डिवाइड बाई स्मॉल f इंटू H। वैल्यू पुट कर दो भाई। L की वैल्यू 94.5 है, प्लस 50 माइनस 34 डिवाइड बाय 33 इंटू 10, फिर से 10 से नहीं कट रहा, मतलब नंबर ऐसे सोच के दिए उसने कि मज़े लेते रहूँ मैं इनका। 16/33 इंटू 10, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 94.5 प्लस 160/33, और इसको कर लो डिवाइड, तो आपके पास आंसर आएगा 94.5 प्लस 4.85, तो आप आंसर लिख दोगे 99.35। ये आपका मीडियन हो जाएगा यहाँ पे। तो IQ क्या हो जाएगा? मीडियन IQ ऑफ 100 स्टूडेंट इज 99.35 अप टू और 144 के बीच में। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? या किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बता सकता है, मुझे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 4। सेम, कोई दिक्कत है किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब क्या डेटा इंक्लूसिव दे रखा है सर हमारे को। कैसा दे रखा है? इंक्लूसिव दिख रहा है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 रिलेट कर रही हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रिलेट कर रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास एफ है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? CF। बस खत्म। मैंने कहा हाँ। 49, 49 + 133 इक्वल्स टू 182। फिर हम लिखेंगे 182 + 63 दैट इज 245, 245 + 15 इट इज़ 260, फिर 260 + 6 266, और 266 + 7 273, 273 + 4 277, और 277 + 2 दैट इज 279, एंड 279 + 1 इट इज़ 280। देखो n की वैल्यू क्या है? 280, तो n/2 कितना हो जाएगा बच्चा तुम्हारा? 280/2 दैट इज़ 140। अब 140 कहाँ मिलेगा सर? 140 तो यहीं मिलेगा, इस वाली लाइन में मिलेगा कहीं ना कहीं। दिस इज योर कैपिटल F, दिस इज योर स्मॉल f, और L की वैल्यू क्या है भाई? यहाँ पे 10 है, और H की वैल्यू क्या होगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 5। ओके सर, दिस इज द क्लास विड्थ। वैल्यू आ गई। अब तुम सोचो डेटा इसके बीच में मिलेगा, मतलब 10 से 15 के बीच में आंसर आना चाहिए।
या 10 to 15,000, क्योंकि ये सैलरी किस में की हुआ ना, 1000 में, ध्यान रखना भाई, सैलरी 1000 में है, तो 10 to 15,000 की बात कर रहा है। आपका आंसर अगर 14 आता है तो उसको 14,000 लिखना पड़ेगा। 12 पॉइंट कुछ आता है तो 12 पॉइंट कुछ को 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ना एल की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू क्या लिखते हैं, एल प्लस एन बाई टू माइनस कैपिटल एफ डिवाइड बाई स्मॉल एफ। कैपिटल एफ यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ना एल की वैल्यू तुम्हारी 10 है, प्लस 140 माइनस 49 डिवाइड बाय 133 इंटू, ओ सर फिर से कंफ्यूज कर रहा है तो हमारे को, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, आपके सर है तब तक क्या कंफ्यूज होना है। तो ना मीडियन क्या लिखोगे, 10 प्लस 49 माइनस करोगे 91 आएगा ना, 49 माइनस 91 आएगा ना, हाँ, 91/133 इंटू 10। तो ये तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है तुम्हारे लिए, एक बार इसको पकड़ लेना, ठीक है। और तुम अगर चाहो, मैंने यहाँ पे एल की वैल्यू गलत नहीं लिख दी क्या, तुम्हें नहीं लग रहा एल की वैल्यू मैंने गलत लिख दी हो, नहीं एल की सही है, एच की वैल्यू मैंने यहाँ पे 10 गलत लिख दी, 5 आएगी ना, हाँ कुछ तो गलत किया था मैंने। चलो एल की वैल्यू 5 आएगी यहाँ पे एच की वैल्यू 5 आएगी। तो 91 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 455 डिवाइड बाई 133, इसको कर लो सॉल्व, तो आएगा 10 प्लस, और इसकी वैल्यू बेटा 3.421 आएगी, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 13.421। तो ये तो 1000 में है ही नहीं, तो मीडियन में 1000 में निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई, और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 3 डेसिमल हट जाएगा, तो आएगा ₹13,421। बस ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो माइनर मिस्टेक से बचने की कोशिश करना है तुम्हारे को, ये तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हें आइडिया लगने लग जाएगा कि क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक होने के चांस है, वहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बिलो 10। ओहो सर बिलो 10 मतलब क्या है, 10 से नीचे, तो हमने कहा क्लास क्लास बनाओ, तो हमने कहा 0 से 10 कितने हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो 15 ही है, बट नहीं ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, इस कंडीशन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब बिलो 10 या अबो आए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझना है, इसकी कोशिश करना, ठीक है सर। ये हमारे पास 0 to 10 हमने बना लिया, अब नेक्स्ट कैसे करें, मैंने कहा बिलो 20 कह रहा है, तो अब इसको बोल दें कि भाई देख 10 से पहले 15 बच्चे हैं और 20 से पहले 35 बच्चे हैं। ध्यान से सुनना, ये बात एग्जाम्पल में मैंने तुम्हें समझाई थी कि 20 से पहले कितने बच्चे हैं, 35 स्टूडेंट है, तो 10 से लेके 20 तक कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे देखो सर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखो आप इनकी, पहले की फ्रीक्वेंसी 15 रहेगी, दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी 35 माइनस 15 हो जाएगी, दैट इज 20 बच्चे ऐसे हैं जो 20 से और 10 के बीच में है। फिर तुम लिखोगे 20 से 30 कितने हैं, तो मैंने कहा देखो 20 तो पहले आ गए ना, तो 60 में से माइनस कर दो कितना, ये सुनो आप ध्यान से देखना भाई, फ्रिक्वेंसी निकालनी हो तो 35 माइनस कर दो इसमें से, 60 में से कितने बच्चे माइनस कर दो 35, क्योंकि ये बिलो 20 चल रहे हैं, 20 से कम 35 बच्चे हैं, तो आंसर आ जाएगा 25। ओके सर थोड़ा समझ में आ रहा है। फिर मैंने कहा 30 से 40 कितने बच्चे हैं, बोले 40 तक 84 हैं, और 40 से और 30 तक कितने हैं 60 हैं, तो 60 माइनस कर दो इसमें से, 84 में से 30 तक के माइनस कर दो तो बचेंगे कितने, 30 से 40 के ही बचेंगे, दैट इज़ 24। फिर ऐसे ही तुमने कहा अच्छा सर ये तो हमारे को समझ में आ गया, 40 से 50 करना है, तो 96 में से माइनस कर देंगे 84, मैंने कहा वेरी गुड दैट इज़ 12। फिर 50 से 60 कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 127 में से 96 माइनस कर दो, तो ये 33 हो जाएंगे ना, 31 होंगे, हाँ 31। फिर 60 से 70 कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 198 में से माइनस कर दो 127, तो 127 माइनस करोगे तो आएगा 71। अब यहाँ पे तुम 70 80 लिख दो, 70 से 80 बिलो है ना, 80 से कम, तो हमने कहा 80 से कम तो 250 हैं, बट 70 तक तो 198 है, माइनस कर देंगे इसमें से, 250 में से माइनस कर देंगे 198, तो आंसर आएगा 52। अब देखो सुनो, इस एन की वैल्यू क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम, लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली 250 आएगा, तुम चाहो तो इन सब का प्लस करके देख सकते हो ना। अब हमारे को और कुछ नहीं चाहिए सर, हमारे को एन मिल गया, तो हम n/2 करेंगे, दैट इज़ 250/2 होगा, और इसका आंसर आएगा 125। अब मुझे बताओ 125 कहाँ मिलेगा, देखो 96 से आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ, तो इस वाली क्लास की बात करेंगे, इस वाली क्लास की, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो आपकी हो जाएगी स्मॉल एफ, ये हो जाएगी आपकी कैपिटल एफ,
ये हो जाएगा L और H। L कितना आएगा 50 और H कितना आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 10। अब क्वेश्चन समझ में आया? F भी आ गया और कैपिटल F भी आ गया, सब आ गया, मीडियन निकाल दो। कितना इजी क्वेश्चन था ना। बस बिलो वाला जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी तो मेरे हिसाब से ठीक था ना। लिसन, आप क्या करोगे, मीडियन का फॉर्मूला लगाओगे L प्लस n/2 माइनस एफ डिवाइड बाई स्मॉल एफ। मेरा भी यहाँ पे ना वो लिखने का मन कर रहा है CF, बट कोई नहीं। 50 प्लस n/2 125 है, माइनस कैपिटल F कितना है 96 है, डिवाइड बाई स्मॉल एफ कितना है 31 है, इंटू 10 सोल्व करना है बस। तो ये आएगा 50 प्लस 125 में से 96 माइनस करोगे 29 आएगा। 29 इंटू 10 को जीरो लगा दो, डिवाइड बाई 31। डेसिमल में करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आंसर आएगा 9.35। तुम्हारा आंसर आ गया 59.35। दिस इज योर मीडियन। ईजी है थोड़ा सा, डिफिकल्ट तो नहीं है? डिफिकल्ट नहीं है ना, पक्का सबको समझ में आ रहा है? चलो फिर नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी नज़रों के सामने। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। Calculate the missing frequency from the following distribution if it is given that the median of distribution is 24। हमें मीडियन पता है अब की यार, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते जा रहे हैं आप। 24 आपको मीडियन गिवन है। जब मीडियन गिवन है तो कुछ नहीं करना। देखो पहली बात तो ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल है, ठीक है, तो हमारे को बस CF निकालना है और यहाँ पे हम x लिख लेते हैं, पता नहीं तो अपने को। तो ये तो हो जाएगा 5, ये होगा 25 प्लस 5 इज 30। आया ना, बोलो यार। हाँ, ये कितना हो जाएगा 30 प्लस एक्स इज 30 प्लस एक्स, ये होगा 30 प्लस एक्स प्लस 18, इट इज़ 48 प्लस एक्स लिख सकता हूँ मैं इसको। फिर आएगा 48 प्लस एक्स प्लस 7 और ये आएगा 55 प्लस एक्स। अब ध्यान रखना यहाँ पे तुम्हारे को पहले सिग्मा एफ निकालना पड़ेगा, या जिसको तुम एन बोलते हो है ना, वो निकालना है। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी देखो, और इन सबको प्लस करोगे तो आपको मैंने बता रखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला ही सम आता है लास्ट में 55 प्लस एक्स। ओके, तो नाउ अब मुझे एक बात बताओ, मीडियन अगर 24 है तो इस डेटा एज में से ही ना 24, तो 24 इस क्लास इंटरवल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो दिस इज योर मीडियन क्लास। तो ये मीडियन क्लास है, तो मैं इसको तो कैपिटल F बोल सकता हूँ और इसको मैं स्मॉल f बोल सकता हूँ। L कितना बोलूँगा बताओ भाई? 20, वेरी गुड। H कितना बोलूँगा? 30 माइनस 20 दैट इज 10। ये समझना है बस। मीडियन क्लास कैसे ढूंढ ली सर आपने? मैंने कहा मीडियन मेरे को गिवन था, उसके अकॉर्डिंग मैंने मीडियन क्लास ढूंढ ली यहाँ पे। क्लियर है बात सबको? चलो सबसे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है सर? मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F डिवाइड बाई स्मॉल f इंटू H। इसमें वैल्यू पुट करनी, तो मैं इसको थोड़ा सा एक बार छोटा कर लेता हूँ ताकि आराम से वैल्यू पुट करके आराम से इसको सोल्व करना सीख सकें इजीली, है ना। ना वैल्यू पुट करो, L की वैल्यू क्या है 20 प्लस n/2 की वैल्यू 55 प्लस x/2 माइनस कैपिटल F की वैल्यू 30 डिवाइड बाय स्मॉल f की वैल्यू x इंटू H की वैल्यू 10। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, ऊपर वाले को एलसीएम लेके सोल्व करना होगा, तो 20 प्लस ऊपर वाले का एलसीएम 2 आया, तो हो गया 55 प्लस एक्स माइनस 60 हो गया, और डिवाइड में क्या चल रहा है x इंटू यहाँ पे 10 चल रहा है। ये 2 नीचे आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 20 प्लस 55 एक्स माइनस 5 लिख दूँ मैं, 55 माइनस 60 को डिवाइड बाय 2x इंटू 10। देखो 2 से 10 को कैंसिल कर लिया मैंने 5, और यहाँ पे मुझे मीडियन गिवन है 24, मैंने इसके आगे अब मीडियन लिखा। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसे ऐसे लिख दूँ 24 माइनस 20 इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 इंटू 5, देख लो, डिवाइड बाय एक्स है। तो ये तो हो गया 4, तो आप लिखोगे 4 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 5, 5 × 25 डिवाइड बाई एक्स। एक्स को ले आओ इधर, तो 4x इक्वल्स टू 5x माइनस 25, माइनस 25 इधर 4x इधर, तो 25 इक्वल्स टू 5x माइनस 4x। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चा पार्टी? 25। यही तुम्हारा आंसर। कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी थोड़ी सी। तो दैट इज द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज x, इट इज 25। क्वेश्चन खत्म। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। क्या बात क्लियर है सबको? कुछ नहीं किया मैंने यार, कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला अप्लाई किया है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने।
तो इसको तो मेरे को शायद थोड़ा सा जूम ही रखना पड़ेगा। देखो, द फॉलोइंग टेबल और द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैरिड वुमेन बाय एज एट मैरिज, कैलकुलेट द मीडियन एंड इंटरप्रिएट द रिजल्ट। रिजल्ट से क्या समझे वो समझाना है। तो हमने कहा ठीक है, सबसे पहले हमने एज को देखा, तो एज तो क्लास इंटरवल है, ठीक है, तो कंटिन्यूस डेटा है ना, हाँ डिस्क्रीट नहीं है। बट क्या तुम्हें लग रहा है ये कि एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है? ओह सर ये तो एक्सक्लूसिव है, तो सबसे पहले हम इंक्लूसिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इंक्लूसिव। तो इसको एक बार मैं जूम कर लेता हूँ ताकि मैं इसमें अच्छे से लिख पाऊँ। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। आप सुनो, ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है किसी को ना? इसको मैं 15 में से 0.5 माइनस करूँगा तो 14.5 लिखूँगा, से लेकर 19.5 तक। 20 से 24 है तो इसको मैं 19.5 से लेकर 24.5 लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 24.5 से लेकर 29.5, 29.5 से लेकर 34.5, 34.5 से लेकर 39.5, 39.5 से लेकर 44.5। क्या बात समझ में आ रही है भाई? किसी कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको इंक्लूसिव निकालना अभी तक भी नहीं आ रहा हो? ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। 44.5, 49.5, यहाँ पे लिखोगे 49.5, 54.5, 54.5, 58.5, और नीचे देखो। अब यहाँ पे कई बच्चे बोल सकते हैं जैसे 60 से अबो चल रहा है, तो हमने कहा ठीक है हम 58.5 से लेकर अबो कर देते हैं यहाँ पे, 58.5 से अबो टेस्ट लगा के, इससे कितना भी आगे हो। अब हमें यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें लोअर लिमिट चाहिए और अपर लिमिट। अब ओबियसली यहाँ पे यहाँ तक डेटा अगर पहुँचता है, ध्यान से सुनना, यहाँ तक अगर डेटा आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पहुँचती है और आपका मीडियन यहाँ आके निकलता है, तब हमारे को यहाँ पे दिक्कत आएगी, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ऑब्वियसली 53, फिर आएगा 53 प्लस 140, यस और नो? ये भूल गए कि नहीं भूले? नहीं भूले ना? 193, फिर लिखोगे 193 से 98। तुम्हें नहीं लग रहा डेटा यहाँ तक ही सिमट गया है? 53 से 112, 12 तक यहाँ तक ही डेटा की कुछ बात होगी। जहाँ से 140 और 98 ज़्यादा है तो मीडियन आने के चांस यहाँ पे है। ठीक है ना, ये थोड़ी थोड़ी बेटा ये बातें नोटिस करने वाली होनी चाहिए तुम्हारी। तो इसको आप लिखोगे 291, तो फिर मैं डेटा आपका डायरेक्ट लिख देता हूँ। 323, 335 आएगा सम, 344 आएगा सम, 349 आएगा सम, और 352 आएगा, और 355 आएगा, और 357 आएगा। तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे n की वैल्यू 357 आ गई? देखो अब ओड नंबर आ गई है। क्या आ गई है? ओड नंबर। ठीक है, जब ओड नंबर आती है तो हमें थोड़ा सा सोच समझ के चलना होता है। तो हम n/2 निकालेंगे, तो इसको आप क्या लिखोगे? 357/2, दैट इज 178.5। तो हमें 178.5 पे जो डेटा है वो प्लस इससे आगे वाला डेटा है ना। तो ऐसा हम कभी नहीं करते हैं, +1 करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, याद है ओड के लिए। तो हम यहाँ पे +1/2 करेंगे, +1/2, तो ये होगा 358/2। तो ये आएगा 2 1 × 2, 7 2 14, 9 2 18। तो n की वैल्यू क्या आ गई? और n/2 की वैल्यू 179। 179 कहाँ दिखने वाला है तुम्हारे को? ओबियसली इस क्लास में दिखने वाला है ना? दिखने वाला है। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउट ये है कि इंक्लूसिव लेना है अपने को डेटा, बट आप कहीं पे सॉल्यूशन देखोगे एक्सक्लूसिव लिया हुआ मिलेगा, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। नाउ इंक्लूसिव हम लेंगे डेटा 19.5, तो एल की वैल्यू तो हो गई हमारी 19.5, एच की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 24.5 माइनस 19.5, दैट इज आंसर इज 5। आंसर क्या आ गया तुम्हारा? 5 आ गया। नाउ अब और हमारे को ये चाहिए, दैट इज द स्मॉल एफ, और इससे जस्ट पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैपिटल एफ लिखते हैं। अब एक बच्चे के डाउट ये हो रहा होगा, तो बाई चांस अगर 53 में ही आ जाता, दैट इज मीडियम क्लास 15 से 19, तो क्या करते? वो भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, तो अब बस फटाफट मीडियन निकालो। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ डिवाइड बाई स्मॉल एफ इंटू एच। वैल्यू पुट करता हूँ मैं, दैट इज़ 19.5 प्लस n/2 की जगह मैं 179 लिख दूँ, माइनस f की जगह क्या लिखूँगा भाई? f की जगह 53 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी लिखूँगा? 140 इंटू एच की वैल्यू क्या लिखूँगा? 5। अब कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा सर n/2 आपने कैसे कर दिया? मैंने कहा देख भाई, यहाँ पे जब n/2 का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को चेंज करके n/2 प्लस
n+1/2 कर देते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ठीक है ना, ओड आता है तब ना। 19.5 ठीक है, प्लस अगर हम 179 में से इसको माइनस करेंगे 53 को, तो मेरे हिसाब से 126 आना चाहिए, है ना, डिवाइड बाय 140 इंटू 5। अब हम इसको अगर डिवाइड करते हैं 140 को 5 से, देखो 140 में डिवाइड करता हूँ मैं 5 का, तो 28 आता है। तो आप इसको लिखोगे 19.5 प्लस 126 डिवाइड बाई 28, और इनको 2 से कैंसिल कर लो, 6 3, इसको करोगे तो 14, और अब तुम्हें 63 में 14 का डिवाइड करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, तो आएगा 4.5। तो 19.5 प्लस 4.5, अगर मैं इसमें 19.5 प्लस कर देता हूँ तो आंसर आ रहा है लगभग 24 के आसपास। तो मीडियन मेरा 24 आ गया, दैट इज़ योर मीडियन। अब सुनो, बुक के अंदर 24.5 लिखा हुआ है, वो इस रीजन से लिखा हुआ है क्योंकि जहाँ पे भी आंसर आता है वो 20 एज को लेकर कंसिडर करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास मीडियन 24.5 आ गया। अब हमारे को एक यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना था, सुनो अच्छे से, यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिखना था कि आप इस डेटा से क्या समझ में आ रहा है। तो हमने यहाँ पे एक डेटा देखा कि सर अगर इस डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो लगभग टोटल 357 आ रहा है ना, और यहाँ पे 193 या 291 बोले तो 50% 193 आ रहा है लगभग, है ना, 19 टू जा 38, तो लगभग 153, मतलब 20 से 24 साल। तो जो गर्ल्स 24 ईयर की अप्रोक्स हैं, उनकी एज क्या हो रही है, मेरिड एज निकल के आ रही है, ठीक है ना, 24 ही निकल के आ गया, ये लगभग 24.5 भी आ सकता है आंसर। तो ध्यान रखना कि 15 से लेकर 24 तक की गर्ल्स की मेरिड हो रही है एवरेजली, ठीक है ना। तो हाफ गर्ल्स की एजेस यहाँ तक हो सॉरी मैरिज यहाँ तक हो जाती है। नेक्स्ट देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प, फाइंड द मीन लाइफ। तो हमने देखा सर ये डेटा कैसा है, 2000, अरे सर ये डेटा तो इंक्लूसिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम CF निकालेंगे, दैट इज योर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। 14 14 प्लस 56 इज 70, 70 प्लस 60 इज 130, साफ साफ दिख रहा है। तो फिर आप लिखोगे 130 प्लस 86, इट इज़ 216, 216 प्लस 74, इट इज़ 290, 290 प्लस 352, इट इज़ योर, सॉरी 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 क्या कर दिया मैंने, 62 करना था ना, 52 कहाँ से कर दिया, तो ये आएगा 253 352, हाँ सम लिख दिया क्या, ठीक है। 352 प्लस 48 करेंगे तो ये आएगा 400, तो n की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी 400, तो n/2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे भाई 400/2, दैट इज़ 200। तो मेरे को बताओ 200 कहाँ मिलेगा, इस वाली लाइन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब ये दिस इज योर मीडियन क्लास। तो ये तो हो गया कैपिटल F यहाँ पे, तो ये डेटा तो ये हो गया स्मॉल f। L की वैल्यू क्या है मीडियन क्लास में, दैट इज़ 3000, और H की वैल्यू क्या है 3500 माइनस 3000, इट इज़ 500, और कुछ चाहिए नहीं चाहिए, तो मीडियन निकाल दो। मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F डिवाइड बाय स्मॉल f इंटू H। फटाफट वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर दो इसको, कुछ ज़्यादा नहीं करना है अपने को, वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने कहा L की वैल्यू 3000 है, प्लस 200 माइनस 130 डिवाइड बाय 86 इंटू H की वैल्यू आ गई 500। मुझे लग रहा है यार कैलकुलेशन में कुछ ज़्यादा ही हमारे साथ बदमाशी कर रहा है। तो अब देखो ये आएगा 3000 प्लस, अगर इसमें से -70 आएगा ना, 70/86 इंटू 500, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो आएगा 43, और ये आएगा 35, ठीक है। अब इसको कर लो सोल्व, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 35 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 17500 डिवाइड बाई 43। अब तो डेसिमल में करना ही पड़ेगा, तो आप इसको 3000 प्लस इसको लिखोगे तो आएगा 406.98। तो आपका जो मीडियन निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है भाई लोगों, 3406.98, दिस इज योर मीडियन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी बातें, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। देखो क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट इन ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट। तुमने देखा 40 से 45, 45 से 50, अरे सर इंक्लूसिव डेटा गिवन है हमारे को, कैसा डेटा गिवन है, इंक्लूसिव। तो फटाफट कर देते हैं, सबसे पहले हम CF निकालेंगे, तो आएगी 2
2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 6 28, 30। खत्म। n की वैल्यू कितनी आ गई सर? 30। तो n/2 की वैल्यू कितनी आएगी? 30/2 दैट इज 15। 15 कहाँ मिलेगा? 15 इस 19 वाली लाइन में मिलेगा। तो ये अपना कैपिटल एफ हो जाएगा, ये स्मॉल एफ हो जाएगा। एल की वैल्यू कोई बताएगा मेरे को? 55। वेरी गुड। एच की वैल्यू 60 - 55 दैट इज 5। फटाफट मीडियन का फॉर्मूला लगा दो। मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ डिवाइड बाय स्मॉल एफ इंटू एच। एल की वैल्यू क्या है भाई? एल की वैल्यू को बता दो, 55 है। वेरी गुड। प्लस 15 माइनस एफ की वैल्यू 13 डिवाइड बाय एफ, सॉरी n/2 की वैल्यू 15 है, कैपिटल एफ 13, हाँ सही है, डिवाइड बाय 6 इंटू 5। तो आएगा 55 प्लस 2/6 इंटू 5। 2 से नंबर काट दो 3 टाइम, तो आपके पास आया 55 प्लस 5/3। और 5 में 3 का डिवाइड करोगे तो 55 प्लस 1.61866 ऐसा कुछ आएगा, जिसको आप 55 प्लस 1.67 भी लिख सकते हो। तो इट इज़ 56.67। ये ना 57 थोड़ा ना आएगा, 67 आएगा ना। हाँ, तो दिस इज योर मीडियन। 67 ही आ रहेगा। हाँ, और वेट है तो केजी में आ जाएगा मीडियन। ये ध्यान रखना, वेट जिसमें गिवन होता है उसी में आता है। जो एक्स कंटिन्यूस डेटा गिवन होता है उसी में डेटा में मीडियन का आंसर आता है। ये ध्यान रखना यार, ये कई बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि सर ये कैसे हो जाता है। ठीक है, चलो फिर आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना यार। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, और एंड द मीडियन, मीडियन भी पता करना है। मीन तुम्हें गिवन है, मतलब आपके पास एक्स बार गिवन है दैट इज 1.46। तो आपने कहा सर एक्स बार निकालना पड़ेगा पहले। मैंने कहा यस, एक्स बार की हेल्प से तुम्हारे को ये एक्स और वाई फाइंड आउट करने होंगे, फिर तुम्हारे को मीडियन के लिए सी एफ कैलकुलेट करना होगा। ओके सर, तो मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले हम एफ एक्स निकाल लेते हैं। ये आपका एक्स है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट, एंड दिस इज योर एफ। तो ये होगा 0, ये होगा एक्स, ये होगा 2 × 2i और 75, 40 एंड 25। अब देखो टोटल इसने दे रखा है एन की वैल्यू, बट हम अगर जब इनको सम करते हैं तो जिसको बोल देते हैं एक बार सिग्मा एफ बोल देते हैं। ठीक है, तो सिग्मा एफ क्या होगा? इन सब का सम और एक्स प्लस वाई भी होगा। ध्यान रखना एक्स प्लस वाई। तो इनका आंसर आएगा 86 प्लस एक्स प्लस वाई। और यहाँ से आप सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा बच्चा, और एक्स प्लस 2y प्लस ये सब नंबर्स को सम करोगे तो नंबर्स का सम आएगा 140। मैं यहाँ लिख देता हूँ 140। तो मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, सिग्मा एफ आपका निकल के आया था x प्लस 2y प्लस 140, और सिग्मा एफ आपका निकल के आया है 86 प्लस एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू n नंबर टोटल, और दैट इज 200। तो पहले तो इस इक्वेशन को सोल्व करो। इससे क्या निकल गया? 86 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 200। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई? 200 माइनस 86, एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 114। ये तो आपका एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन हम मीन की हेल्प से निकालेंगे। अब कई बच्चे भूल गए, मीडियन पढ़ रहे हैं तो मीन नहीं पता, ये भी तो दिक्कत है कई बच्चों को। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मीन का फॉर्मूला क्या होता था? एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, दैट इज द डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। शॉर्टकट मेथड को अज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं। एक्स बार की जगह 1.46, सिग्मा एफ एक्स की जगह एक्स प्लस 2y प्लस 140, सिग्मा एफ की जगह मैं 200 लिखूंगा यहाँ पे। क्या लिखूंगा बच्चा? 200, क्योंकि मुझे टोटल गिवन है। अब मैं यहाँ पे सोल्व करूंगा तो 1.46 इंटू 200 होगा, दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y प्लस 140। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 200 को इससे, तो ये आएगा 292 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y प्लस 140। तो अगर मैं यहाँ से x प्लस 2y की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आ रही है 292 माइनस 140। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना एक्स प्लस 2y सॉरी कितना निकल के आया? 152। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो मैं इनको एलिमिनेशन मेथड से करके देख लेता हूँ। 114 एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 152, दोनों को सेपरेट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ये आया माइनस वाई, और इसको इसमें से माइनस करना है ना, तो 152 में से इसको माइनस कर लेते हैं,
वही सही रहेगा। तो आंसर आएगा माइनस का 38। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 38। किसी भी मेथड से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। तो ये x की वैल्यू यहाँ रख दो, तो आप लिखोगे y की वैल्यू सॉरी x प्लस 38 इक्वल्स टू 114। x की वैल्यू आ गई 114 माइनस 38, x आ गया तुम्हारे पास 76। देखो x कौन था, ये वाली फ्रिक्वेंसी आ गई 76, और y कौन था, और ये वैल्यू आ गई 38। तो आपके पास फ्रिक्वेंसी कंप्लीट है, डेटा कैसा है, डिस्क्रीट है। तो फटाफट क्या निकालते हैं, मीडियन। तो मैंने इस क्वेश्चन की कॉपी कर ली थी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कितना लिख देता हूँ 76, और यहाँ पे कितना लिख देता हूँ 38। तो मेरे को क्या निकालना है, बस CF निकालना है। तो आएगा 46, यहाँ पे लिखोगे 46 प्लस 76 इज़ 122, 122 प्लस 38 एंड इट इज़ 40, 50, 60, 160 आ जाएगा बच्चा। कितना आ जाएगा? 160। 160 प्लस 25 इज़ 185, 185 प्लस 10 इट इज़ 195, और 195 प्लस 5 इट इज़ 200। तो ऑब्वियसली सही है अपना सम। अब हमारे को n गिवन है 200, तो आप निकालोगे n/2, दैट इज़ 200/2 इट इज़ 100। तो 100 कहाँ मिलेगा भाई? 100 इसमें मिलेगा। तो हमारे को 100 इसमें मिलेगा, मतलब ये हमारा मीडियन हो गया। तो मीडियन क्या हो गया? मीडियन हो गया 1। अरे इतना ईजी था सर, मैंने कहा हाँ, मीडियन निकल गया तुम्हारा 1, आंसर आ गया। ओके, मतलब डिस्क्रीट गिवन हो तो इतना इजी निकल जाता है CF और टेबल बनाने से। मैंने कहा हाँ, इतना इजीली निकल जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 1 को भी ऐसे ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है ना, और टेबल बना के। बट उसमें कोई डेटा रिपीटिंग नहीं था, ये ध्यान रखना। रिपीटिंग डेटा होना चाहिए तभी फ्रिक्वेंसी लिख पाते हो, अदरवाइज फ्रिक्वेंसी नहीं लिख पाते तुम लोग। ओके, तो ये था एक्सरसाइज 15.4 के क्वेश्चन 1 to 10। ऑब्वियसली अगर किसी बच्चे ने यहाँ तक वीडियो देखा है, चाहे वो किसी भी स्पीड में देखा, तो बहुत कुछ उसको सीखने को मिला है कि कैसे क्वेश्चन होते हैं मीडियन के। हमें डिस्क्रीट डेटा का और कंटिन्यूस डेटा में एक दिक्कत आती है। कंटिन्यूस में क्या दिक्कत आती है? डेटा एक्सक्लूसिव गिवन होता है, उसको इंक्लूसिव बनाना होता है। बाकी हम सब देख लेते हैं, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके सोल्व करना होता है। ओके, तो चलो फिर फर्दर कुछ वीडियोज़ जो हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके, सॉल्यूशन के, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, या फिर ऐसे कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें लेस देन बिलो, बिलो वाला गिवन हो या अबोव वाला गिवन हो, उसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।